भैया तुम भी तो खाने के लिए बने हो, तो जाओ अपने आप को शेर के हवाले कर दो, शेर तुम्हें भी खा लेगा। भाई शेर का भोजन तो आप ही है ना। आप कहते हैं कि मछली तो हमारा भोजन है, तो भाई शेर के भोजन आप हो, जाओ शेर के सामने पड़ जाओ, तुम्हें भी खा लेगा। जब तुम्हें अपनी जान प्यारी है, जब तुम अपने आप को शेर के हवाले नहीं कर सकते, तो फिर मछली को, मुर्गे को भी अपनी अपनी जान प्यारी है। कई हिंदुओं को यह गलत फहमी है कि हिंदू मजहब में गोश्त खाने की ममानियत है। आप जब हिंदू धार्मिक किताब का मुताला करेंगे, उनकी किताब में साफ लिखा है कि आप गोश्त भी खा सकते हैं, बकरी भी खा सकते हैं, गाय भी खा सकते हैं। वेद में लिखा है, कई किताबों में लिखा है। जब आप पढ़ेंगे मनुस्मृति अध्याय नंबर 5 मंत्रा नंबर 30 में, उसमें लिखा है, इफ द ईटर eats the thing to be eaten, he is not doing a sin, because God has created some to eat and some to be eaten. अगर खाने वाला खाने वाली चीज को खाता है तो गुनाह नहीं कर रहा है, क्योंकि खुदा ने कुछ चीज को खाने के लिए पैदा किया है और कुछ चीज खा जाने के लिए। सम टू ईट एंड सम टू बी ईटन लिखा है मनुस्मृति में अध्याय नंबर 5 मंत्रा नंबर 31 में, कि अगर कुर्बानी के लिए आप कत्ल करते हैं तो आप गुनाह नहीं कर रहे। किलिंग इन सैक्रिफाइस इज नॉट अ सिन लिखा है मनुस्मृति में अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 39 और 40 में, कि किलिंग इन सैक्रिफाइस इज नॉट कंसिडर्ड एज किलिंग। अगर आप कुर्बानी में कत्ल करते हैं तो वो कत्ल नहीं होता, खुदा ने इसकी इजाजत दी है। आप जब महाभारत पढ़ेंगे अनुशासन पर्व चैप्टर नंबर 88 युधिष्ठिर जो पांडव के सबसे बड़े भाई होते हैं, वो पूछते भीष्म से कि यज्ञ में, पूजा में हमें क्या चीज देना चाहिए ताकि हमारे परदादा खुश होंगे। तो भीष्म कहते युधिष्ठिर से कि अगर यज्ञ में, अगर पूजा में हम चावल, बार्ली, वाटर, भाजी देंगे तो हमारे परदादा 1 महीने के लिए संतुष्ट रहेंगे। अगर मछली देंगे तो 2 महीने के लिए, गोश्त देंगे तो 3 महीने के लिए, खरगोश देंगे 4 महीने के लिए, बकरी देंगे तो 5 महीने के लिए, सुअर देंगे तो 6 महीने के लिए, अगर परिंदे देंगे तो 7 महीने के लिए, हिरन देंगे तो 8 महीने के लिए। पूरा मेन्यू है, आपको क्या चाहिए? मछली, गोश्त, बकरी, परिंदा। अगर भैंस देंगे तो 11 महीने के लिए, अगर आप गाय देंगे तो 12 महीने के लिए, और अगर आप राइनोसरस या रेड मीट ऑफ गोट देंगे तो हमेशा के लिए संतुष्ट रहेंगे। पूरा मेन्यू है, क्या चाहिए आपको? फिर भी हम देखते हैं कि हमारे हिंदू भाइयों और बहनों, उनको गलत फहमी है कि हिंदू मजहब सिखाता है कि गोश्त खाना हराम है। क्योंकि जब हिंदू मजहब से काफी लोग जा रहे थे और मुतासिर हो रहे थे दूसरे मजहब से, वो क्या करने लगे? दूसरे कल्चर अडॉप्ट करने लगे। और उनकी फिलॉसफी ये थी कि गोश्त खाना हराम है क्योंकि जानवर में जान है। भाजी पाला खा सकते, इनमें जान नहीं। आज साइंस एडवांस हो चुकी है और हम जानते हैं कि पेड़ पौधे में भी जान है, तो पेड़ पौधे क्यों खाते? तो उनकी फिलॉसफी चेंज हो गई। हाँ, जानते हम पेड़ पौधों में जान है, लेकिन पेड़ पौधे दर्द का एहसास नहीं कर सकते, जानवर दर्द का एहसास कर सकते, इसलिए जानवर खाना बड़ा गुनाह है। आज साइंस और एडवांस हो चुकी है, हम जानते हैं कि पेड़ पौधे भी दर्द का एहसास कर सकते, लेकिन उनकी चीख हम सुन नहीं सकते, क्योंकि इंसान सिर्फ 20 साइकिल्स पर सेकंड से लेके 20,000 साइकिल्स पर सेकंड तक सुन सकता है। इसके नीचे, इसके ऊपर नहीं सुन सकता है। आपने सुना होगा साइलेंट डॉग विसल, एक खामोश सीटी, कुत्तों की खामोश सीटी, क्योंकि कुत्ते सुन सकते 40,000 साइकिल तक के। तो वो साइलेंट विसल आप ब्लो करेंगे, उस सीटी को जब आप बजाएंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी है 20,000 साइकिल्स पर सेकेंड से लेके 40,000 साइकिल्स पर सेकेंड। इंसान नहीं सुन सकते, कुत्ते सुन के भाग के आते अपने मालिक के पास। लेकिन पेड़ पौधे को दर्द का एहसास होता है, लेकिन उसकी चीख हमें सुनाई नहीं देती। एक फार्मर था जिसने ऐसा आला पैदा किया, ऐसा इक्विपमेंट जो पौधों की चीख को सुन सकता था, कन्वर्टेड टू द ह्यूमन फ्रीक्वेंसी, और पता लगता था कि उसके पानी की जरूरत है।
तो एक शख्स जो सबसे ज़्यादा मुझसे बहस किया, हाँ जाकिर मैं जानता हूँ कि पेड़ों में जान है, पेड़ों को दर्द का एहसास होता है, लेकिन ये पेड़ जो है, ये पौधे जो है, इनके पास सिर्फ 3 सेंसेस है, 3 सेंसेस है। जानवरों के पास 5 सेंसेस है, इसलिए जानवर का कत्ल करना और बड़ा गुनाह है। तो मैंने कहा बहस के तौर पर मैं आपकी बात मान लेता हूं कि पेड़ पौधों के पास 3 सेंसेस है, जानवर के पास 5 सेंसेस है, जानवर के पास 2 सेंसेस ज्यादा है। तो मैं उनसे पूछा कि अगर तुम्हारा भाई पैदा होता है 2 सेंसेस कम के साथ, वो बहरा और गूंगा पैदा होता है, ना सुन सकता है ना बोल सकता है, जब बड़ा होता है और कोई उसका कत्ल करता है तो आप क्या जाके बोलेंगे जज को, मिलॉर्ड कातिल को कम सजा दो क्योंकि मेरा भाई के पास 2 सेंसेस कम थे, वो सुन नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था। आप तो कहेंगे जज को इसको डबल सजा दो, बेचारे मासूम को मारा है। इस्लाम में 2 सेंसेस ज्यादा 2 सेंसेस कम नहीं। इस्लाम में अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 168 कि जो चीज जायज है वो खा सकते, जो तैयब है आपके लिए, जो अच्छा है खा सकते, जो नहीं अच्छा है नहीं खा सकते। सिंपल फॉर्मूला। और अगर इंसान गाय बकरी और भेड़ को खाना बंद करेंगे, इतनी तादाद में वो बढ़ते हैं, उनका जन्म होता है इतना फास्ट कि अगर हम बंद कर देंगे तो एक नया प्रॉब्लम पैदा हो जाएगा, ओवर पॉपुलेशन ऑफ कैटल। अभी तो ओवर पॉपुलेशन ऑफ इंसान है, एक नया प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, ओवर पॉपुलेशन ऑफ कैटल। और हिंदुस्तान में अगर गैर मुस्लिम गोश्त नहीं खाते, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, क्योंकि हर हिंदुस्तानी अगर गोश्त खाने लगेंगे तो गोश्त का भाव बढ़ जाएगा हिंदुस्तान में, तो मुझे कोई गिला शिकवा नहीं। अगर लेकिन कोई अगर ये कहता है कि जाकिर गुनाह कर रहा है गोश्त खाने के बाद, तो मैं ये जवाब देता हूं, नौवीं गलत फहमी इस्लाम के मुतालिक है कि कुछ गैर मुस्लिम कहते हैं कि अगर मुसलमान गोश्त खाते में कोई हर्ज नहीं, लेकिन ये मुसलमान जब जानवर का कत्ल करते तड़पा तड़पा के क्यों मारते, एक झटका फटाक मारना चाहिए, जानवर खत्म, खाते में कोई एतराज नहीं, लेकिन तड़पा तड़पा के क्यों मारते। तो एक मुसलमान एक सिख के साथ बहस कर रहा था, वो सिख बोला तुम मुस्लिम एकदम जाहिल है, बेरहम है, तुम लोग जानवर को तड़पा तड़पा के मारते। तो मुसलमान ने कहा हम मुसलमान मर्द के बच्चे आगे से अटैक करते, तुम सिख बुज़दिल है पीछे से अटैक करते। सवाल मेरा यह है कि मैं एज इंडिविजुअल मैं सोचता हूं कि जब से मैं पैदा हुआ हूं, और मैं ब्राह्मण को मैं पैदा हुआ, हिंदू में पैदा हुआ हूं, और मैं नॉन वेज खाता हूं, मेरे पिताजी के द्वारा मतलब बाय बर्थ चला आ रहा है, बट माई सोल इज नॉट ऑलवेज एक्सेप्टिंग दिस एक्ट ऑफ लाइक जो गोश्त खाना है। जैसे आपने अभी अपने नॉर्मल सवालों में भी बताया कि गोश्त खाना कितना ठीक है कितना नहीं ठीक है, लेकिन माई सोल इज नॉट एक्सेप्टिंग कि ये गलत है। हम अपने बच्चों को जरा चोट लगती है तो हम उनके लिए क्या क्या नहीं करते हैं, कितना दर्द होता है, कितना पश्चाताप करते हैं, लेकिन हिंदुओं में भी कुर्बानी होती है, हाँ, और उनमें ऐसा क्यों नहीं होता, हम ऐसे जस्टिफाई क्यों नहीं कर पाते हैं। भाई साहब कहना चाहते हैं कि उन्हें तकरीर सुनी है और मैं तकरीर से मुतासिर हुए कि मैं इस्लाम को प्रैक्टिकल वे में समझाता हूँ और सही तरीके से। भाई साहब का सवाल है कि वो नॉनवेज खाते हैं लेकिन दिल संतुष्ट नहीं है। नॉनवेज दिल संतुष्ट नहीं तो मत खाओ, खाना फर्ज नहीं है। मैं उसको छोड़ना चाहता हूँ, मैं छोड़ दूंगा भी, ऐसा है। मेरा जवाब सुनिए भाई साहब, आपने सवाल तो पूछ लिया है ना। हाँ हाँ, जवाब तो सुनिए। हाँ बिल्कुल। पूरा हुआ क्या जवाब, अभी शुरू हुआ है। नहीं नहीं, इस्लाम में गोश्त खाना फर्ज नहीं है। आप अच्छे मुस्लिम बन सकते 100% शाकाहारी बनने के बाद भी, फर्ज नहीं है इस्लाम में। लेकिन मैंने जो आपको दलील दी वो ये दलील दी कि आप जो कहते अपने बच्चे को चोट लगती है तो दर्द होता है आपको, तो जानवर को चोट लगती है दर्द होना चाहिए ना, तो पेड़ पौधे को चोट होती है आपको दर्द नहीं होता है, कैसे इंसान है आप। वही तो मेरा सवाल है कि उसमें हम जस्टिफाई क्यों नहीं करते हैं। हमारा ये है कि इसीलिए मैं कहता हूं, लेकिन पेड़ पौधों की चीख आपको सुनाई नहीं देती। आपने मेरा जवाब सुना कि नहीं? मैं जो जवाब दिया, 8वीं गलतफहमी गोश्त के बारे में मैं साफ तौर से कहा कि पेड़ भी चीखते हैं, उसकी चीख सुनाई नहीं देती। मैं पूछना चाहता हूं, आपका बच्चा गूंगा है, आप उसको चुबोते, हाथ काटते उसका, वो रोता है सुनाई नहीं देता, तो खुश है क्या आप? मैं खुश नहीं हूं, इसीलिए तो मेरा समाधान मैं इसलिए बोलता हूं मैं, तो आप भाजी पाला क्यों खाएंगे? फिर भाजी पाला भी मत खाओ, आप जिएंगे कैसा? आप जब सांस लेते जिरासिम जाते, आपके जिस्म में जिरासिम जर्म्स जाते, जर्म्स की भी जिंदगी होती है, लाइफ होती है।
आप उनका कत्ल क्यों कर रहे? आप खड़े अभी हर मिनट आप सांस ले रहे, हजारों जर्म्स का कत्ल कर रहे, क्यों कर रहे? कैसे इंसान है आप? जवाब दो। आप कातिल है। ठीक है, जो नहीं दिखता है ठीक नहीं, उसमें तो हम ठीक है लोग क्या कुछ भी ठीक अपना- नहीं है? नहीं हम दिखता है का लोग मतलब अपने ट्रेडिशन को जैसा हम लोग पैदा होते हैं, जो चीज फॉलो करा दी जाती है या उसको थोप दिया जाता है, उसी को हम फॉलो करते चले जाते हैं। मेरे बाप दादा कहते थे दुनिया चपटी है, क्या मैं मानूं? नहीं, मैं मान नहीं रहा हूँ, इसीलिए तो मैं आपसे समाधान चाहता हूँ। इसीलिए मैं कहता हूं कि साइंस अभी तरक्की कर चुकी है। साइंस कहती है कि पेड़ पौधों में भी जान है, जानवर में भी जान है। जो जानवर खाने के लिए बनाए गए उसको खा सकते हैं, जो जानवर से नुकसान होते हो मत खाइए। साइंस टेक्नोलॉजी कह रही है। ये आपके परदादा जो कह रहे, कुछ सही कहते थे कुछ गलत कहते थे। जो सही कहते उसके ऊपर अमल करो, जो गलत कहते उसे छोड़ दो। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है या सही है? मैं 100% उस चीज को नहीं सही कह सकता हूँ कि गलत या सही है। अभी नहीं, मैं गलत है या सही है? मैं 100% फॉलो कर रहा हूँ तो मैं उसको सही मानता हूँ। फॉलो कर रहे इसलिए सही मानते। आप चोरी करेंगे तो चोरी सही हो जाती है? चोरी नहीं, आप नहीं करते। अगर एक इंसान बोलेगा मैं चोरी कर रहा हूं इसलिए सही है, तो ये सही चोरी- दलील है? नहीं, सही चोरी वो नहीं, आवाम मैं के कहता द्वारा हूं कहा गया है कि गलत मैं है। पूछता हूं, अगर एक चोर दलील देता है आपको कि मैं चोरी करता हूं इसलिए सही, आप वो दलील को मानेंगे? तो वो समाज के द्वारा बता दिया गया कि चोरी गलत है, इसलिए हम उसको गलत, क्योंकि उसमें आपके किताब में साफ उसमें तौर किसी से का अहित होता है, आप- किसी का अहित होता है। भाई साहब, आपकी किताबों में साफ तौर से लिखा गया है कि मूर्ति पूजा गलत है, बुत परस्ती गलत, फिर भी आप कर रहे। मुझे सर उतना अवेयर होता तो मैं यहाँ क्यों आता? इतना मनुष्य में आप अगर आ गए इधर तो अभी हाँ। पूछ रहा हूं, अभी अवेयरनेस आया कि नहीं? अभी आप 3 awareness घंटे आया, से इधर है, अभी आप समाधान अगर तो अवेयर नहीं नहीं है। होंगे तो आने का फायदा क्या आपके? आप इतने घंटे से है इधर, मेरी तकरीर सुन चुके हैं, जी। सवाल जवाब सुन चुके, जी। इतने हवाले दिया, मैं चैप्टर नंबर वर्स नंबर वेद का, जी, जी, उपनिषद जी। का वो मैंने लिखा अभी माश लिख लिए। जी। तो अभी आपको यकीन हुआ कि मूर्ति पूजा गलत है? गलत इमेजिनरी चीज को मैं गलत तो नहीं मान सकता। आप कि घर मैं- पे जाके तहकीक कीजिए भाई साहब, घर पे जाके तहकीक कीजिए जी। और तर्जुमा पढ़िए वेद का, जी आपके उपनिषद का, और मैं कहूंगा कुरान मजीद का तर्जुमा भी पढ़िए। जी, 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 तर्जुमे जरूर के पढ़ूंगा। जरिए इंशाल्लाह हिदायत पाएंगे। जी जरूर होप द पढ़ूंगा। आंसर द क्वेश्चन। मेरा सवाल यह है कि कौन सा धर्म, किताब या जाति ये इजाज़त देती है कि मासूम जानवरों का कत्ल किया जाए, आई मीन टू फुलफिल हिज हंगर और टेस्ट, लाइक इन केस ऑफ मुस्लिम यू सेलिब्रेट बकरी ईद विच फेवर्स किलिंग ऑफ गोट्स, I mean as a means of festival. I mean, hearing to your comments on Islamism and other religions, what I understand is your religion favors this festival in a more spirited manner, because Hinduism doesn't do so. They don't believe in killing goats, but accept that there are non-vegetarians who prefer eating chicken and goat and others. But does Islam favor this thing? भाई साहब का बहुत अच्छा सवाल है। भाई साहब ने पूछा है पहले कि कौन सा मजहब है जो मासूम जानवरों को कत्ल करने की इजाजत देता है। फिर उसने कहा कि इस्लाम में आप जानवर का कत्ल करते हैं, आप नॉनवेज खाते हैं, हिंदू धर्म में इसकी ममानियत है। आपका सवाल है कौन सा मजहब। पहले मैं इस्लाम का जिक्र करूंगा, बाद में इंशाअल्लाह दिगर मजहब का भी जिक्र करूंगा। जहां तक कि इस्लाम का सवाल है, एक मुसलमान बहुत अच्छा मुसलमान रह सकता है प्योर वेजिटेरियन बनके भी। इस्लाम में जरूरी नहीं है कि आपको नॉनवेज खाना चाहिए, फर्ज नहीं है। और आप जानते हैं कि यह हमारा दूसरा कॉन्फ्रेंस है इस बड़े मैदान में, सुमैया ग्राउंड में। लास्ट ईयर ये सुमैया ट्रस्ट है, माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं। एक हफ्ता पहले कॉन्फ्रेंस के पहले कहा कि हम नॉनवेज में नहीं मानते, आप नॉनवेज इस मैदान पे सर्व नहीं कर सकते। हमने कहा कि हम 9 महीने पहले बुक कर चुके हैं, एक हफ्ते पहले आप बोलते ऑलरेडी स्टॉल दे चुके, ये नामुमकिन है। तो उनने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बात रखी और लास्ट ईयर हमें नॉनवेज खाने की इजाजत दी। इस साल जब हमने बुकिंग की, पहली शर्त लगाई कि इस मैदान में नॉनवेज सर्व नहीं होगा। हमने कहा ये आपका ख्याल है, हम आपके ख्याल की इज्जत करते हैं, क्योंकि इस्लाम में नॉनवेज खाना फर्ज नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे फूड कोर्ट में भी नॉनवेज सर्व नहीं कर रहे।
हमारे जो मुकर्रिरीन हैं, इस्लाम के विद्वान हैं, उनको भी हमने कहा, हमने माजरत चाही कि इस ग्राउंड पे हम आपको नॉनवेज नहीं सर्व करेंगे, क्योंकि ये मुसलमान की जबान है। हम जब जबान देते हैं उसका पालन करते हैं। आपका सवाल, जैसे मैंने कहा कि मुसलमान को नॉनवेज खाना फर्ज नहीं है, लेकिन क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हमें इजाजत दी है, कुरान मजीद में लिखा है सूरह माइदा सूरा नंबर 5 आयत नंबर 1 में कि वो जानवर जो आपके लिए हलाल है, 4 पांव के, जो आपके लिए हलाल है, उसको आप खा सकते हैं। लिखा है सूरह नहल में सूरा नंबर 16 आयत नंबर 5 में भी कि वो जानवर जो आपके लिए हलाल है उसका गोश्त आप खा सकते हैं। ये लिखा है सूरह मोमिनून में सूरा नंबर 23 आयत नंबर 18 में भी। कई जगह लिखा है कि आप हलाल जानवर का गोश्त खा सकते हैं। जब कुरान मजीद में हमारे खालिक, हमारा रब, हमारा अल्लाह सुब्हाना व तआला परमिशन देता है तो हम क्यों ना खाएं। आज की साइंस ये कहती है कि वेजिटेबल्स में टोटल प्रोटीन नहीं है। हमारा जो जिस्म है, इंसानी जिस्म, इसके अंदर 8 अमाइनो एसिड्स नहीं बनते। 8 अमाइनो एसिड्स बाहर के फूड, बाहर के खाने में आना जरूरी है। कोई भी वेजिटेबल दुनिया में नहीं है जिसमें सारे 8 अमाइनो एसिड मौजूद है, लेकिन नॉनवेज फूड में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कई नॉनवेज फूड में सारे अमाइनो एसिड जो जिस्म नहीं पैदा करता है, इसे कहते हैं इसेंशियल अमाइनो एसिड मौजूद है। इसे कहते हैं टोटल प्रोटीन। आज की साइंस ये कहती है कि नॉनवेज फूड इज न्यूट्रिशियस, इट इज फुल ऑफ प्रोटीन। और हम जब तहकीक करते हैं तो हमें पता चलता है कि जब हम हर्बीवोरस एनिमल को देखते हैं, गाय, भेड़, बकरी, ये सिर्फ वेजिटेबल्स खाते हैं, सिर्फ घास फूस खाते हैं। जब इनकी दांत को हम देखते हैं, इनके दांत दे आर फ्लैट टीथ, इनके चपटे दांत है। ये सिर्फ भाजी खा सकते, गोश्त खा ही नहीं सकते। जब हम मांसाहारी जानवर को देखते हैं, शेर बब्बर, चीता, हम देखते हैं इनके दांत को जब देखते हैं, इनके दांत नोकीले हैं, कैनाइन टीथ। ये सिर्फ गोश्त खा सकते, भाजी पाला नहीं खा सकते। लेकिन जब हम इंसान के दांत, आप अगर जाएंगे मिरर में देखेंगे, आईने में अपने दांत, मैं देखूंगा अपने दांत, तो पता लगता है कि खुदा ने हमें चपटे दांत दिए, फ्लैट टीथ, उसके साथ साथ नोकीली दांत दिए, हर्बीवोरस टीथ एंड कार्निवोरस टीथ। अगर ईश्वर चाहता था कि सिर्फ मैं भाजी पाला खाऊं तो ये नोकीली दांत क्यों दिए? गोश्त खाने के लिए। आज की साइंस कहती है डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, जो शाकाहारी जानवर के डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो सिर्फ वेजिटेबल्स डाइजेस्ट कर सकते हैं, भाजी पाला, गोश्त को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन जो कार्निवोरस एनिमल्स है, कार्निवोरस जानवर है, लायन, टाइगर, लेपर्ड, वो सिर्फ गोश्त को डाइजेस्ट कर सकते, भाजी पाला डाइजेस्ट नहीं कर सकते। इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें लार्ज इंटेस्टाइन है। ये भाजी पाला भी डाइजेस्ट कर सकती है, गोश्त भी डाइजेस्ट कर सकती है। अगर खुदा चाहते थे कि सिर्फ हम भाजी पाला खाए तो नॉनवेज फ्लैश डाइजेस्ट करने का डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों दिया? क्योंकि हम फ्लैश खा सके, गोश्त खा सके। बहुत से गैर मुसलमानों को ये गलत फहमी है कि उनके मजहब में गोश्त खाना हराम है, और कई हिंदू समझते हैं कि उनके मजहब में लिखा है कि गोश्त खाना हराम है। और आपने कहा कि हमारे धर्म में गोश्त खाना हराम है। भाई साहब, आपको आपके धर्म का इल्म कम है, इसीलिए मैं कहता हूं कि हिंदुइज्म जानने के लिए हिंदू की तरफ मत देखिए, हिंदू ग्रंथ का मुताला कीजिए। जब आप हिंदू ग्रंथ का मुताला करते हैं, लिखा है मनुस्मृति में चैप्टर नंबर 5 श्लोक नंबर 30 में, उसमें लिखा है कि ईश्वर ने कुछ जानवर बनाए खाने के लिए और कुछ जानवर को खा जाने के लिए। गॉड हैज क्रिएटेड सम एनिमल्स टू ईट एंड सम टू बी ईटन। अगर आप उस जानवर को खाते हैं जिन जानवर को खुदा ने बनाया है खा जाने के लिए, तो आप गुनाह नहीं कर रहे। इफ यू आर ईटिंग द एनिमल्स हु गॉड हैज क्रिएटेड टू बी ईटन, यू आर नॉट डूइंग अ सिन। आगे जब पढ़ते लिखा है मनुस्मृति में चैप्टर नंबर 5 में, अध्याय नंबर 5 में, मंत्र नंबर 40 में, कि
खुदा ने कुछ जानवर बनाए हैं कुर्बानी के लिए। अगर आप कुर्बानी में जानवर का कत्ल करते हैं तो आप गुनाह नहीं करते। आगे लिखा है मनुस्मृति में चैप्टर नंबर 5 मंत्र नंबर 41 में कि जानवर का कत्ल करना जो जानवर खाने के लिए बनाए गए हैं वो गुनाह नहीं है। इसी तरीके से कई जगह वेद में लिखा है कि ऋषि गोश्त खाते थे, जानवर को खाते थे। वक्त नहीं है डिटेल में बात करने का, लेकिन अगर आप महाभारत पढ़ेंगे अनुशासन पर्व चैप्टर नंबर 88, इसके अंदर युधिष्ठिर जो पांडव का एक भाई था वो पूछता है भीष्म से कि हम यज्ञ में पूजा में क्या खाना दे भगवान को, ईश्वर को, ताकि हमारे पुरखों को संतुष्ट मिले। तो भीष्म कहता है युधिष्ठिर से कि आप यज्ञ में अगर भाजी पाला देंगे तो हमारे बाप दादा 1 महीने के लिए खुश रहेंगे। अगर आप मच्छी देंगे 2 महीने के लिए, अगर आप खरगोश देंगे 3 महीने के लिए, अगर गोश्त देंगे तो 4 महीने के लिए, अगर आप बेकन देंगे तो 5 महीने के लिए, अगर परिंदे का गोश्त देंगे तो 6 महीने के लिए, अगर हिरन का गोश्त देंगे तो 7 महीने के लिए। पूरा मेन्यू है माशाअल्लाह, बड़ा मेन्यू है। उसके आगे लिखा है अगर आप गाय देंगे तो पूरे 1 साल के लिए हमारे बाप दादा संतुष्ट रहेंगे, और अगर गेंडा राइनोसरस देंगे तो 20 साल के लिए हमारे बाप दादा खुश रहेंगे। पूरा मेन्यू है। क्या चाहते हैं बोलो? मच्छी, खरगोश, क्या चाहते हैं बोलो? ये आपके ग्रंथ में लिखा है, मेरे ग्रंथ में नहीं। हमारे ग्रंथ में सब चीज खाने की इजाजत नहीं, सिर्फ वो चीज जो हमारे लिए हलाल है। इसी तरीके से बाइबल में भी लिखा है आप गोश्त खा सकते। अक्सर धर्म की किताबों में लिखा है कि आप गोश्त खा सकते हैं। आप मेरा अगर एक डिबेट देखेंगे जिसका मौजू था इज ईटिंग नॉन वेजिटेरियन फूड परमिटेड और प्रोहिबिटेड फॉर अ ह्यूमन बीइंग, क्या इंसान के लिए गोश्त खाना हलाल है या हराम है? और मैंने डिबेट किया था एक जैन के साथ जिसका नाम था रश्मिबाई झवेरी। वो इंडियन वेजिटेरियन कांग्रेस का सदर था, प्रेसिडेंट था। वो दुनिया भर घूमता है बताने के लिए कि नॉनवेज हराम है, और उसने मुझे चैलेंज किया। मैंने कहा भाई आपस में बैठ के बात करेंगे? नहीं, पब्लिक में चैलेंज किया, डिबेट करेंगे। मैंने कहा अच्छा आ बेल मुझे मार। तो मैंने कहा ठीक है भाई पब्लिक में। बोला मैं लोग को लेके आऊंगा। मैं बोला लेके आओ। तो पाटकर हॉल के अंदर 1998 में तकरीबन 10 साल पहले डिबेट किया। वो देखेंगे सारी डिटेल्स है। लेकिन हिंदू मजहब की किताब में ये लिखने के बाद कि गोश्त खा सकते, फिर भी कुछ हिंदू शाकाहारी क्यों हैं, वेजिटेरियन क्यों है? क्योंकि वो मुतासिर हो रहे थे बाकी फलसफे के साथ जिसमें कहा गया है नॉन वायलेंस। और कुछ जैन मानते कि ईटिंग नॉन वेज इज हराम, इज प्रोहिबिटेड। और हम जब पूछते क्यों जानवर का गोश्त खाना हराम है, तो वो कहते हैं कि घास और भाजी पाला के अंदर जिंदगी नहीं है, जानवरों में जिंदगी है। जब आप कोई जिंदगी लेते हैं, किसी का कत्ल करते हराम है। आज साइंस तरक्की करने के बाद पता चलता है कि वेजिटेबल्स में भी जान है, भाजी पाला में भी जान है। तो वो जरा अपनी फिलॉसफी को तब्दील करते। ठीक है हम जानते हैं कि वेजिटेबल्स में जान है, लेकिन वेजिटेबल्स डोंट फील पेन, वो दर्द को महसूस नहीं करते। जानवर दर्द को महसूस करते, इसीलिए वेजिटेबल्स खाना गुनाह नहीं है, जानवर को खाना गुनाह है। अभी साइंस तरक्की करने के बाद हमें पता लगता है कि वेजिटेबल्स को भी दर्द होता है, लेकिन ये दर्द इंसान को सुनाई नहीं देता। वेजिटेबल्स भी अफसोस करते हैं, वेजिटेबल्स भी रोते हैं, लेकिन हमें सुनाई नहीं देता। तो अभी उनका फलसफा बदल गया। वो कहते हैं अच्छा ठीक है, मानते हैं कि वेजिटेबल्स में जान है, वेजिटेबल्स को दर्द महसूस होता है, लेकिन वेजिटेबल के पास तकरीबन 3 सेंसेस है, जानवर के पास 5 सेंसेस है। इसीलिए जानवरों की जान लेना
बड़ा गुनाह है बनिस्बत वेजिटेबल्स की। मैं कहता हूं सिर्फ डिबेट के तौर पे, आर्ग्यूमेंट, फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मैं आपकी बात मानता हूं। क्या वेजिटेबल्स के 3 सेंसेस है और जानवर के 5 सेंसेस है? मैं उस शख्स से सवाल करता हूं कि मान लो आपका छोटा भाई गूंगा और बहरा पैदा होता है, वो सुन नहीं सकता है, बोल नहीं सकता। जब वो बड़ा होता है तो एक इंसान आपके छोटे भाई का कत्ल करता है, क्या आप जाके जज से कहेंगे मी लॉर्ड इस कातिल को कम सजा दो क्योंकि मेरे भाई के पास 2 सेंसेस कम थे, वो सुन भी नहीं सकता था, बोल भी नहीं सकता था? आप उल्टा कहेंगे मी लॉर्ड जज इस कातिल को डबल पनिशमेंट दो, डबल सजा दो, वो तो मेरा भाई मासूम था, बेचारा सुन भी नहीं सकता था और बोल भी नहीं सकता था। इस्लाम में 2 सेंसेस कम या ज्यादा के वजह से कोई खाना हराम या हलाल नहीं होता है। जो चीज आपके लिए तैयब है वो आप खा सकते हैं। इसी तरीके से कई वजह। लेकिन अगर कोई नॉन मुस्लिम मुझसे ये कहता है कि मैं वेजिटेरियन हूं, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, आपको नॉनवेज पसंद नहीं है आप मत खाइए, लेकिन कोई नॉन मुस्लिम, कोई गैर मुसलमान, कोई हिंदू मुझसे कहता है कि आप जानवरों का कत्ल करते हैं वो गुनाह है, तो मैं उनसे कहता हूं इस बात को मैं तस्लीम नहीं करता हूं। आप अगर गोश्त नहीं खाना चाहते हैं, मैं आपसे खुश हूं। अगर हिंदुस्तान में सब गैर मुस्लिम गोश्त खाने लगेंगे तो गोश्त का भाव बढ़ जाएगा। तो मुझे कोई गिला शिकवा नहीं अगर गैर मुस्लिम गोश्त नहीं खाते, लेकिन अगर मुझसे कहते हैं कि गोश्त खाना गुनाह है तो मैं ये जवाब देता हूं। अभी आपको संतुष्ट हो चुका होगा कि साइंस के मुताबिक, आपके मजहब की किताब के मुताबिक, कुरान के मुताबिक गोश्त खाने की इजाजत है सारे इंसान को। होप द आंसर्स द क्वेश्चन। जी खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपने पूरी देखी होगी और आपको पसंद भी आई होगी। भाइयों दोस्तों, दुनिया में मुख्तलिफ़ किस्म के लोग आबाद हैं, उनमें से एक हिंदू भी है। ये वीडियो आपने देखी, ये जो पंडित है तो ये हमेशा से कुछ अजीब व गरीब किस्म की बातें करते हैं और हमेशा से लोगों को मुसलमानों के ख़िलाफ़ वर्गलाते हैं। मिसाल के तौर पर इनका जो सबसे बड़ा मसला है वो गोश्त के ऊपर भी है। दरअसल जो ये हिंदू कौम है और उसमें फिर ख़ास कर जो पंडित है तो इसके असर रसूख बहुत ज़्यादा होते हैं और जो इंडिया के जो लोग हैं जो हिंदू है वो इनमें बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं और इसी तरह उसको फॉलो भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो इनसे सवाल हुआ है गोश्त के बारे में कि गोश्त आप क्यों नहीं खाते। तो ये वो मखलूक है जिन्होंने ख़ुद अल्लाह ताला की नेमतें अपने आप पर हराम की है और इसी तरह जो नेमतें अल्लाह ताला ने आपके लिए हलाल की है तो आप उसे इस्तेमाल करें, उसे खाएं, ना कि आप उसको जो है ना यानी अपने आप पर हराम करें। तो ये दलील क्या कहते हैं? दलील ये कहते हैं कि जानवरों का गोश्त खाना इसलिए ठीक नहीं क्योंकि इसमें हमारे लिए नुकसान है, इसमें जानवरों को तकलीफ़ पहुंचती है और जिस चीज़ में जानवरों को तकलीफ़ पहुंच जाए तो वो ठीक नहीं। और इसी तरह ये कहते हैं कि अगर आप सारी उम्र सब्ज़ियाँ खाए, वेजिटेरियन बने, तब भी जो है ना आपकी सेहत अच्छी रहेगी और आपकी ज़िंदगी जो है ना वो बढ़ जाएगी। और इसके बरअक्स अगर आप गोश्त खाएंगे तो आपकी ज़िंदगी कम होगी वग़ैरह वग़ैरह। तो ये सिर्फ़ इनके अपने पेट से दलाइल है, अपने पेट से बातें हैं, हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि तमाम इंसानियत के लिए रहमत बनकर आए, जिस तरह अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको नहीं भेजा मगर रहमत तमाम आलम के लिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अपने अहादीस के ज़रिए हमें ये बतला दिया कि आप जो है ना यानी जानवरों का गोश्त खा सकते हैं जो कि हलाल जानवर हो। इस्लाम ने तमाम हलाल जानवरों का गोश्त खाने का हुक्म दिया। उसमें भैंस भी शामिल है, उसमें गाय भी है, उसमें बैल भी शामिल है और इसी तरह उसमें दुम्बा भी है और उसमें बकरी भी है। और इसके अलावा जो दूसरे जानवर है वो हमारे लिए हराम है, जो कि दरिंदे हैं, यानी वो जानवर जो दूसरे जानवरों को खाते हैं तो उसको खाना हमारे लिए
हलाल नहीं है। जिस तरह जानवर, जिस तरह शेर, चीता, क्रोकोडाइल वगैरह ये सब हराम है। और इसी तरह खिंजीर वो तो बिल्कुल हराम है, उसको नजसुल आइन कहते हैं। तो इसी तरह भाइयों दोस्तों, अल्लाह ताला ने ये तमाम जानवर जो है ना, इसमें जो हलाल जानवर है वो हमारे लिए पैदा किए गए हैं। और इसमें हमारे लिए यानी सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हम इसकी कुर्बानी जो है ना वो अदा करें। और कुर्बानी जो है ना वो हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है। जो लोग साहिब इस्तिताअत हो तो उनको चाहिए कि वो क्या करें, वो जानवरों की कुर्बानी करें। अगर आप साहिब इस्तिताअत होते हुए भी आप कुर्बानी नहीं करते तो यकीनन आप जो है ना एक बहुत बड़े जुल्म और बहुत बड़े साजिश की तरफ शिकार हो जाते हैं। भाइयों दोस्तों, अल्लाह ताला ख़ुद कुरान में फ़रमाते हैं, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, हमने ही इस कुरान को नाज़िल किया और हम ही उसकी हिफाजत करेंगे। तो ये कुरान हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। जो चीज़ें हमारे लिए हलाल है उसका ज़िक्र हम कुरान से ले सकते हैं, अहादीस से भी ले सकते हैं। और जो चीज़ें हमारे लिए हराम है तो वो आप कुरान मजीद से भी आप हुक्म ले सकते हैं और अहादीस से भी। तो भाइयों दोस्तों, ये इंडिया पंडित जो है ना, जो कि अजीब व गरीब किस्म की बातें बनाते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, तो इसमें जो है ना यानी उसके बाद आपने डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का बयान भी सुना तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से उनको जवाबात दिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।